महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है, एक आम आदमी बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रहा है। अखबार खोलते हैं, टीवी देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, दिमाग मौफ हो जाता है। ये आगे क्या बनेगा, क्या किस तरह गुजारे होंगे, समझ से बाहर है। हुकूमत तो चाहती है कि हम दिखाई ना। आप हमारी हुकूमत तो आप हैं, आपने एक्सपोज करना है आम आदमी को, आम आदमी किस तरह जिंदगी इसीलिए तो आपके पास आए हैं कि बताएं, खुल कर बताएं। बहुत मुश्किल अंडे है। 200 रुपए दर्जन के करीब है मेरे भाई। गरीब आदमी के घर का चूल्हा जो है ना वो नहीं जल सकता। वो क्या इमरान खान जिंदाबाद। कैसे? डाकुओं को पकड़ के अंदर करा है। अच्छा, और किस लिए? अंडे बन गया, हैं? खुद डाकू बन गया। उसकी कोई करप्शन साबित करें आप उसकी। मिला रहे हैं नमूसे साहबा की खाके मिला रहे हैं, नमूसे खपे नबूवत खाके मिला रहे हैं। वाह जिंदाबाद है। यहूदी है वो, यहूदी। किसने ये कायम किसने पास की थी? यहूदी लॉबी है उसकी। इसराइल में भेज दिया उसको, लड़की को, है ना। मजा नहीं आता, एक बंदा बात करे पता चलेगा। अच्छा। शिक में किसने तरमीम की थी आपको पता है? अच्छा बताएं, मुझे तो नहीं पता ना, आपसे पूछ रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने शिक में तरमीम की थी, जिसकी वजह से परवेज शीख ने फिर रिजाइन भी किया। हाँ जी, बताओ, बोलो, जवाब दो, आगे आगे आगे। और ये यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आज महंगाई है मेरे भाई, महंगाई। 4 सालों से एक फांसी नहीं हुई, इसने थोड़ी बंद की हुई है। जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये काफिर लोग इतनी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? महंगाई, अंडे 200 रुपए दर्जन है मेरे भाई। अंडे 200 रुपए चीनी महंगी हो चुकी है, आटा नहीं मिल रहा मेरे भाई। 130 रुपए मैं भी लेके आया। अच्छा। भाई मेरा तो ईमानी है सबसे पहले। आपका तो ईमानी नहीं है। और सबसे बड़ा बेईमान तो लंदन में बैठा हुआ है जाके। हाँ बोलो बोलो बोलो। सबसे मेहरबानी मैनू नहीं बोलो बोलो, बात सबसे करो। बड़ा डाकू है। नहीं, बात करो। सबसे बड़ी अदालत ने उसको जब कहा है कि वो करप्ट है, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आज जो महंगाई है वो कम क्यों नहीं हो रही? महंगाई जो ये वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है। वो खुद कहता था जब महंगाई होगी वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, उसकी कबीना चोर है, सब चोर हैं जो उनके रले हुए हैं। फिगर जाके देखे, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है, वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो बात करने का मकसद, महंगाई बहुत हो गई है, क्या बनेगा? की वजह है ना बॉस, इसलिए कि ये सारे माफिया रला हुआ है, जितने भी सारे हैं जो पुराने लोटे सब गंदे अंडे इमरान खान के साथ हैं। वो खुद भी इनका सरगना है, वो इनका साथ सामान लेता है। इसलिए ये जब से आए हुए हैं मनूसे आजम है। अच्छा। इसका कोई फायदा नहीं है, इसको जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि ये अवाम पर अजाब है और मनूसे आजम है, मनूसे आजम है ये। इस कदर गुस्सा, इस कदर नफरत, इस कदर मायूसियत हो चुकी है। आम आदमी की ये मायूसियत और आम आदमी का ये गुस्सा बनता है क्योंकि अंडे 200 से ज़ायद है मेरे भाई। 200 रुपए के करीब दर्जन अंडे हो चुके हैं। आटा नहीं मिल रहा किसी दुकान पर। आटा है, चीनी है, महंगी है ना। तो कैसे ये सब ठीक होगा? हुकूमत क्या करे कि ये ठीक हो जाए? हुकूमत तो पता क्या कर रही है, समझ से बाहर हमारी तो बिल्कुल समझ। तो भाई ये कह रही है कि नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ टब्बर चोर है, सारी दुनिया चोर है, वो कल ही साथ है। नहीं, अगर वो है तो आवाम को तो ठीक करो ना। करे ना, वो आया था जो उसको लेके आए, सिलेक्टेड सिटीजन जो उनको लेके आए, उनको चाहिए ये बात, उनको पता चलना चाहिए जब वो आवाम में आए, उनको पता हो ये लोग क्या कहते हैं। इनको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, इनकी भूख, इनका पेट नहीं भरता, इनकी रोटी पूरी नहीं होती। कैसे होगी? काम है कोई नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 98 रुपए डजन डंडे थे, आप 180 200 के करीब 200 के सराउंड हो गए हैं। So what is this? ये क्या है? कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनकी अपना कारकर्दगी नहीं है, बिल्कुल फेल है, निकम्मे नाहल और सिलेक्टेड हैं ये। गरीब आदमी आज परेशान है। जब सुबह घर से निकलता है तो सोचता है आज मैं क्या लेकर आऊंगा घर। 500 रुपए कमाने वाला बेचारा तो मर चुका है। मैं तो आप ये बिलीव कीजिए कि हमारे पास 13 बंदे काम करने वाले थे, अब हमने सबको निकाल के हमारे पास 5 बंदे काम करने वाले। जब काम नहीं है तो कहाँ से उनको तनख्वाहें देंगे, सैलरी कहाँ से देंगे उनको? निकाला है वो कहाँ से खाएंगे? तो हालात खराब है, सारे हालात खराब है। जब तक ये मनूसे आजम है तब तक यही आलम है, क्योंकि सिलेक्टेड है, इसको पता कोई नहीं है। जिस सिर्फ क्रिकेट खेले, इसको क्रिकेट से ज्यादा आगे कोई चीज नहीं है। प्ले बॉय है, आज भी इसके अंदर वो प्ले बॉय है। इसमें को बताएं कोई हया वाली बात है, कोई नमाज को दीन की बात उसमें है? कोई नहीं है। वो प्ले बॉय पहले भी था, प्ले बॉय आज भी उसके माइंडसेट में प्ले बॉय वाली सिस्टम है। तो सिस्टम को कौन ठीक करेगा? आप क्या कहते हो, कौन ठीक करेगा सिस्टम को?
आवाम कैसे ठीक करेगी? कैसे निकल पड़े बाहर बाहर नहीं निकली ना? आप क्या नवाज जैसा भी था ये तो था ना कि कम से कम वो मुल्क में पैसा लगाता था। हाँ। इसने आज तक कहाँ पैसा लगाया? कोई नजर आ रहा है? कोई भी नहीं नजर आ रहा, कहीं भी लगाया। वो डैम के पैसे इकट्ठे किए वो भी लेके भाग गए, वो भी खा गए, वो भी खा गए। कोई नजर आया बंदा के भी हाँ इन्होंने कोई पैसा लगाया, मुल्क पे लगाया कोई पैसा, वो भी खा गया। वो भी खा गए सारे। आप अब क्या- ये जो साहब ये फंड इकट्ठा हुआ वो भी खा गया। और ये 3-3 हज़ार रुपये लोगों को दिया है, ये बिलों में हमारे बिलों में से काट रहे हैं। अब बिलों में लग के आ रहा है, हमारे बिलों में लग के आ रहा है। ये फ्रॉड अब कैसे खत्म होगा? ये तो एक फ्रॉड ये जाहिर है फ्रॉड है। अब इसको ये ऑपोजिशन करेंगे ना, इनको फेल, वही फेल करेंगे तो ये कामयाब होंगे ना, ऐसे थोड़ी कामयाब होंगे ये लोग। इमरान खान नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नाअहल है, बिल्कुल फेल है। इसमें जितने भी हैं इसके साथ सब चोर रले हुए हैं। कोई नून लीग का है, कोई काफ लीग का है, कोई ऐसे करके, कोई पीपल पार्टी का, सारे वैसे चोर रले हुए हैं। आपको लगता है कि मार्शल लॉ की जरूरत है? होनी चाहिए। होनी चाहिए, इसका हैं? होनी चाहिए। इनसे ये बेहतर है। इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, सिर्फ वोटिंग दोबारा, आवाम अपना खुद फैसला करिए किसको इलेक्शन करना है, ठीक है? किसको अंडर नहीं होने चाहिए, के अंडर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, अच्छा अंडर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा इलेक्शन फेयर होने चाहिए। डब्बों में नवाज शरीफ के सारे थे, जिंदाबाद, सारे डब्बे नवाज शरीफ के भरे हुए थे। ले गई सारा कोई पलटा दिया, क्या किया मुझे बताओ। इतना सलाम किया करते थे, अब कौन सलाम करता? गाड़ी गुजरती है बताएं। इन्होंने सारा खाना खराब कर दिया। हमारी हीरो थी ये, इस बेड़ा गर्क कर दिया सारा, आगे इसका खाना खराब हो जाए। क्या बनेगा? अंडे महंगे हो गए, चीनी महंगी हो गई, आटा नहीं मिल रहा है। मैं साइंसदान भी हूँ, मेरे पास 200 मशवरे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। कोई महंगाई को खत्म करने के लिए महंगाई बताया ना खत्म मशवरा। करने के लिए कर रहा हूँ। बताए पहले क्या- नंबर पे क्या? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो कैसे कैसे कैसे? होगी? पाकिस्तान में 4 करोड़ बाहर मुल्क होके हैं, बंगाली अफगानिस्तानी को बाहर निकालो, 15 साल नौकरी दो, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो अच्छा। बच के बाकी उनकी वजह से नहीं है मेरे भाई, देखिए, सिस्टम ठीक नहीं है। मेरी सिस्टम बात को सुन। ठीक करें। बाकियों को मौका मिलना चाहिए, समझने। इसके बाद जो बड़ी नहरों में कश्तियां चलाएंगे, जो समुद्र में जहाज चल सकता है, बड़ी नहरों में कश्तियां क्यों नहीं चलेंगी? जब अच्छा। पानी नहीं होगा, सूरज की रोशनी में कश्तियाँ सूरज जहाज चलेंगे। बाद में देखेंगे। आटा कैसे सस्ता होगा? आटा कैसे मिलेगा ये बताएं। और भाई जब सारा का सारा बाहर भेज दिया, बाहर से दोबारा खरीदेंगे तो फिर महंगा ही होगा। इन्होंने बाहर भेज दिया, बाहर से दोबारा खरीदे। पॉलिसियाँ देखी आप, कितनी अच्छा। शानदार पॉलिसी हैं। पॉलिसी ठीक नहीं है। बिल्कुल। बहुत जिस चीज का नोटिस रहता है वो महंगाई और हो जाती है। ये कैसी बात हाँ। है? ये तारीख का पहला वजीर आज़म आया है, जिस चीज का नोटिस लेता है वो डबल हो जाती है। अच्छा। अब अद्वैयात को देखिए, जब उनकी कीमतों की बारी नोटिस लिया, वो क्या नामर क्या नहीं घर चला गया, किसी ने पूछा नहीं उसको कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गई, कहाँ गया वो, खत्म हो गया। अब उसने ले लिया जी गंदम का बुरहान है जी, उसने नोटिस ले लिया तो इमरान खान ने आटा खाओ। आटा गायब हो गया बॉस। चीनी का बुरहान कहने नोटिस का लिया है। मतलब- हाँ। जिस चीज को भी यूटन खान ने नोटिस लिया है, जिस चीज का भी माफिया ने, वो उसका बेड़ा लेकिन गर्क माफिया पर हाथ क्यों नहीं डाल रहे मेरे भाई? इसलिए हाथ- कि ये साथ है ना बॉस उनके, ये साथ है इनके। जी 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 जी। ये बात जो कर रहे हैं हाँ। जिस तरह कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं खान साहब, आप वो थोड़ा सा महंगी आगे हो हैं। जाती है। अच्छा जी जी। तो जनाब अली ये है कि जो माफियाज हैं, हाँ। जो 40 साल में जो डेवलप हुए हैं, जो उनकी जो इतनी ताकत बनी है, स्ट्रेंथ बनी है, वो 1 मिनट में खत्म नहीं हो जानी। अच्छा। उनकी बेकनी करने के लिए खान साहब कर रहे हैं। वो सारे तो वही बैठे हुए हैं जो डाकू चक्के हमारे साथ है, वो आपके साथ चक्के हैं सारे। अब जिनको आप चक्के चोर कहते थे वो अब आपके साथ है। आपके साथ थे। आप आपने क्यों लगाए? आप तो बिल्कुल सही थे ना, आप तो पाक थे, फरिश्ते थे। इमरान खान फरिश्ता था, है कहाँ है वो? खुदा का खौफ का अल्लाह। इसमें कोई शक नहीं। लोग ही भूखे मर गए ने, तुझे फरिश्ता एक मिनट चीनी लब्धी को नहीं पे, आटा लब्धा को नहीं पे, गरीब भूखा मरता पे, गरीब भूखा मरता पे। में उसके जो बदतरीन दुश्मन है वो भी कहते हैं कि वो बेईमान, धोखेबाज नहीं है, मैं बात कर दूं। एक सेकंड, बेईमान एक नहीं है, सेकंड, एक सेकंड। तो उसकी कोई अच्छा टट्टी मेरी आती है। बात सुनो, बात सुनो। काबू कैसे पाए? माफिया पे कैसे काबू पाएगा? कोई जायदादें नहीं है बाहर, उसका कुछ नहीं है, नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। माफिया पे भी काबू पड़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, कोशिश हो रही है। अच्छा मेरी बात सुने। स्ट्रॉन्ग माफिया बात हर शोबे में मेरी बात माफिया। सुने। अच्छा आप भी कह रहे हैं, लेकिन माफिया पर कैसे काबू पाया जाए? इमरान खान को तो माफिया पे तो काबू कंट्रोल करना है चाहिए ना। सर, बेशक माफिया- वो ईमानदार हाँ जी, है, वो हाँ जी, हाँ दूध जी, का दूल्हा है,
लेकिन सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? हम तो सिस्टम के लिए लेकर आए थे खान साहब हाँ को। जी, सिस्टम के लिए लेके आए थे, सिस्टम को ही कर रहे हैं, वो ईमानदारी से कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। आज और मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक ये आप लाहौर की बात सुन ले। आईजी 4 आईजी तब्दील हुए हैं, 4 आईजी तब्दील हुए हैं। किस वजह से? उसकी तब्दीली आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, गरीब को रिलैक्सेशन मिली। बात सुनेंगे किस वजह से कि सारे लाहौर में जो ऑफिसर थे पुलिस वाले वो सारे करप्ट इन्होंने लगाए हुए थे पहले चोरों ने, ठीक है? तो वो इतना माफिया साहब का जलसे रोकने के लिए 200 पुलिस अफसरान पंजाब का तब्दील किए हैं। हुकूमत में, चोरों की हुकूमत में जो सौदा 500 का आता था, ईमानदारों की हुकूमत में वो सौदा 1500 का आता है। ये क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम सारे है? जो 500 रुपए का आता था अब 1500 का आता है, वो इंशाल्लाह ताला 500 से नीचे जाएगा, इंशाल्लाह जाएगा। अच्छा, जहांगीर तरीन की बात सुन ये जाएगा। ये कह रहे हैं, अच्छा सुने इनको छोड़ना नहीं है। फाइल लगा दो लेकिन कुछ करो, उनको फांसी दे दो, सबको फांसी दो लेकिन कुछ करो। करते कुछ हो नहीं पाते, करते आप। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि कोरोना के अलावा, और भाई सुनो, सब बात करें, एक बात करें। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि कोरोना के अलावा लंदन में कोई इलाज हो ही नहीं रहा। तो यही बात मियां साहब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं जी वो चोर है, डाकू है, और जिसको रिलीफ दे के जहांगीर तरीन को 300 अरब रुपए की करप्शन, वो आटा कहाँ गया गरीब आदमी का? और 100 रुपए के हिसाब से आटा जिसको 100 रुपए दो। टीटियाँ क्या होती हैं भाई? टीटियाँ बताओ, और टीटियाँ बताओ, ये चोरों की हुकूमत में वो चोर था। आप टीटी बताओ, टीटी क्या होती है? टीटी क्या होती है? ये अकेला आदमी पीटीआई का और पूरा शहर नून लीग का हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। अकेला आदमी पीटीआई के साथ ये बात है। इनके घर के खुद ला देखे जाके, इनके घर के लाख पता करें कैसे होंगे। गरीब आदमी खुशहाल था। चोर। अबे ऑर्डर बाज को कहते हो कि ये नेक आदमी है? झूठे अगर ज्यादा हो जाए, ईमानदार काम होगा, उसका मतलब है कि झूठा वो जो है वो इससे अच्छा हुकूमत है, मिलिट्री आई है, सब सही है। आराम से बात करेंगे, एक सेकंड, सबकी बात करेंगे, सबकी सुनेंगे। देखे मेरे सुनने बात सुने। जो इनका वजीर था दवाइयों का, वो चोर निकला। इंडिया यूँ कहते हैं हम इंडिया से कुछ नहीं करे, इंडिया से दवाइयाँ मंगा के पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। मेडिसिन भी महंगी है मेरे भाई, मेडिसिन भी। मैं मेरे बच्चे का खून का मेरे बच्चे का चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज चल रहा है। 300 रुपए की उसके दौर में दवाई थी, 600 रुपए की दवाई मैं कहाँ से लेकर आऊँ? 12,000 मेरी तनख्वाह है। मुख्तियार जो खुसरा था, कह रहा जी हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, वो कहाँ गया? वो आटा चीनी खा के चला गया। क्या अब शेर खा गया आटा चीनी? और बताओ कौन खा गया चीनी, कौन खा गया आटा, कौन पाकिस्तान का तेल पी गया, कौन मेडिसिन खा गया? बताओ मुझे, ये आवाम पूछ रही है। आटा चीनी ये जो महंगी हुई है, मैं बताता हूँ कौन खा गया। ये जो रात को 2:30 बजे तंजीम साजियाँ करते रहे हैं ना, ये तंजीम साजियों वाले खा के गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? वो कहता था इमरान जब महंगाई हो तो वज़ीर चोर, और ताड़ी पूरी कबीना चोर, और डाकू सारे रले हुए, सारे गंदे आने नाल लाए। ये इतने बुज़दिल हैं, ये इतने बुज़दिल हैं, कह रहे जी कोरोना फैल सकता है। टेलर पर चढ़ के कहता था ये मैं कर्जा लूंगा, मैं फांसी ले लूंगा। ले फांसी, दलाओ फांसी तुम हैं। कंटेनर पे बड़ी बड़ी बातें मौका इनका दिया ना, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिससे आपकी मेहरबानी जो मैंने भी मौका दिया है। एक ईमानदार सच्चे ईमानदार वज़ीर आज़म का, वो भी आपने ये बात दुश्मन भी बात
बात करते हैं बदतरीन और सिस्टम को एक सेकंड मुझे बात करने दो। हम तो वो एक सेकंड खामोशी। हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि खान साहब को लेकर आए थे, सिस्टम ठीक होगा, महंगाई खत्म होगी, माफिया पे हाथ डाला जाएगा। इनको सिर्फ अपोजिशन नजर आ रही है और कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। 40 साल का काम, 40 साल का गंद, 40 साल के चोर डाकू, वो 1 मिनट में रोटी मिलती रही है तंदूरों पे, वो तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 रुपए, अब 20 रुपए का नान हो गया। 9 रुपए उनको काम करने को टाइम लगेगा, मगर जब आवाम मर जाएगी ना फिर उसको टाइम मिलेगा, पहले टाइम नहीं मिलेगा। गोंगलू जो गोंगलू शलजम जिसको कहते हैं वो हमारी गाय खाती थी, अब 80 रुपए किलो वो मिल रहा है। क्या करे खरीदार? 100 रुपए किलो गोंगलू, आटा मिलेगा तो अमेरिका देगा। 110 रुपए किलो चीनी, 110 रुपए किलो चीनी। मुझे बताएं जो उसका 500 रुपए दिहाड़ी है, 110 रुपए किलो चीनी कैसे खरीदेगा? 900 रुपए का तेरी तो आवाज ही बंद हो गई है। 1150 रुपए का हो गया। 900 से 1150 रुपए का आटे का तोड़ा नहीं, गरीब आदमी क्या करेगा जो 5-6 रुपए कमाएगा। उनका नहीं मिल रहा लाल आटा, 240 रुपए किलो की है। चीटियां अरबों रुपए की आती रही हैं। ये किन का पैसा था? ये जो पैसे बाहर भेज के मंगवाते रहे, इनका जवाब है इनके पास। ये कहाँ से आते थे? पापड़ वाला, वो चौकीदार, वो क्लर्क, ये जो इतना ज्यादा पैसा लूट मार के जरिए पहले हुंडी के जरिए बाहर जाता था, उसका जवाब सारा टब्बर चोर है। ये वज़ीर इमरान खान कहता था जब महंगाई हो वज़ीर चोर, इसका मतलब वज़ीर चोर, इमरान खान चोर, इमरान खान की कबीला चोर, आपका पूरा टब्बर चोर। इसलिए कि आप ये सारे हैं, ये रहे हैं ना मेरे बॉस, इसलिए कि हर चीज नापैद होगी आपकी वजह से। आप नलायकों और नलायकों की वजह से, सिलेक्टेड की वजह से, जिनको पता कोई नहीं है, उसकी वजह से आलम अवाम रो रही है। ये कहते हैं जी इनकी ज़ातें जब्त कर लो, ये कर लो। जो शौकत खानम बना वो किसकी जमीन पे बना है? वो नवाज शरीफ ने दिया, 70 अरब नवाज शरीफ ने दिया। उससे पूछा कहाँ से आई थी? नवाज शरीफ के अब्बा जी की जमीन पे बना है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जमीन पे बना है। और उसपे इलाज जो है वो गरीबों का होता है, उसपे इलाज गरीबों का होता है। उधर नवाज शरीफ के इमरान खान बनाए कोई चीज, इमरान खान नहीं बना सकता। और बेड़ा गर्क गवर्नमेंट की जमीन थी, गवर्नमेंट की जमीन थी, वो तो नवाज शरीफ ने पल्ले से नहीं दिया। सर ये मौलाना साहब, एक मिनट यार, अच्छा एक मिनट, ये मौलाना साहब ये बता दें कि जब इनका वज़ीर आज़म कंटेनर पे खड़ा था, इसने बिजली के बिल ऐसे साड़े थे, जला दी ना बिल कि ये जब महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म करप्ट होगा, इसलिए बिजली महंगी होगी। अब करप्ट कौन है? अब मुझे बताएं ना, सिविल नाफरमानी की इनके प्राइम मिनिस्टर ने कि बिजली के बिल कंटेनर पे खड़े होकर उसको आग लगा दी। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? सर हुकूमत फेल हो गई है। अच्छा, साडी मैं पिंडू या जट जिहा बंदा, हर चीज खादा पीया आटा हर चीज महंगी है। अच्छा, हुकूमत फेल है, बिल्कुल ही जीरो हो गई है। फेल हो गई है, इनका कोई काम नहीं। हाले भी मेरे को सबूत है जे बिजली खाने के आ रहे हैं, 3 महीने हो गए मेरे को बिजली नहीं है। तेरी आवाज ही नहीं निकल रही, 3 महीने तो बिजली कोई तेरे नहीं। तक की गुजर रही है? आटा वो जड़ा 80 रुपये किलो, रोटी 8 रुपए दी, 4 रुपये वाली 8 रुपए की रोटी डबल दे रहे हैं। इन्हें की करनी हुकूमत? जाके देखो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के हाले भी नजर आते ने, रोड बने होंगे नजर आते, इन्हें की बनाया? इन्हें तो सानू सो रोलना पाया। इमरान खान ने कहा था कि मेरी 3 ख्वाहिशात हैं। अच्छा, आज को छोड़ दो। एक मैं वर्ल्ड कप का मैच जीतूंगा, दूसरा वजीर आजम बनूंगा और तीसरा मुझे गोली लगेगी। अब भी इसे गोली लगनी है। 2 ख्वाहिशात इसकी पूरी होगी। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हक जो है ना हमेशा आगे रहता है। नारों से कुछ नहीं होता, नारों से कुछ नहीं होता, काम करके करता है, वो डिलीवर कर रहा है और नजर आ रहा है। पता चल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले ले, आप कहते हैं पता चल जाएगा। 2.5 साल में 2.5 साल हो गए हैं इनकी गवर्नमेंट को इक़्तिदार में आए हुए,
ये मुझे बता दें कि आज फंस गए हो तुसी आज तुसी फंस गए हो आज फंस गए हो मान लो फंस गए हो सर जी 2.5 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को इक़्तिदार में है। ये मुझे बता दें कि इनके जो खान साहब इस टाइम करप्ट कहते हैं, ये करप्ट टोला था नवाज शरीफ का। ये बताएं 2.5 साल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा जादू का चिराग रगड़ा है कि जिससे अवाम कहे कि वाकई ये जो सादुकुर अमीन हुक्मरान है। इसने 2.5 साल में क्या किया? नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात को कोई सबूत करके दिखाए। नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात को सबूत करके दिखाओ। कोई इल्जाम सबूत करो। लेडीज आइए लेडीज आइए मैं एक बात करूंगी, चोर गया ना तो डाकू आ एक सेकंड जिंदाबाद नहीं कोई वो खुदा दे रहे हैं, खा रहे हैं और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उनका मुस्तकबिल खराब हो गया और रोटी से आवाजार हो गया। मैं बेवा हूँ, मेरा एक बच्चा कमाने वाला है। किस को हम पूरा करें और किसको ना करें। ये भाई तो अभी भी कहते हैं कि पीटीआई ठीक है। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं। मैं तो किसी को भी सही नहीं कह रही। अच्छा मैं सबको कह रही हैं कि वो चोर था। अच्छा उसमें ये खुश हुए सारे नवाज शरीफ चोर था। वो डाकू था, ये वो चोर था ना। ये डाकू है जो दिन रात लूट रहा है, दिन को भी डाके लगा रहा है और रात को भी। और इनको शर्म नहीं आती। महंगाई के ऊपर महंगाई किए जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? क्या करेगा? या तो अल्लाह करे, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह ताला उठा ले। इन्होंने बेड़ा गर्क किया खाना खराब की तरह जी। बेड़ा गर्क नहीं किया, खाना खराब किया। खोते हैंड कंपनी आ गया खवातीन आ गई जी, खवातीन आ गई। पीटीआई सही है। हाँ एक मिनट नवाज शरीफ बहुत अच्छा सी। अच्छा ज्यादा ही अच्छा सी। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। अच्छा ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਘਰ ਵੇਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਡਈ ਆ। ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ जुल्फी बुहारी कोरोना ले गया है। हाँ जी दसो, क्या जुल्फी बुहारी कोरोना नहीं ले गया? क्या उन्होंने हले तुझी आने की इजाजत नहीं दी है? दसो हाँ तुझी जरा भला हमारा है क्या बात ना कहे, क्या बात ना कहे, यही बात कहेंगे। कोरोना भी आप प्री प्लान लेके आए हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, माल कर रहे हैं। फिरका वारियत वाली बात वारियत है, कमाल वाली बात करते हैं आप। नहीं कर दिया आपने। अभी सिस्टम ठीक कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, इनके पास अहलियत नहीं है। ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनको क्या पता वहाँ में क्या है। ये सारे हैं महलों में रहने वाले लोग, बहुत ये सारी दुनिया इंग्लैंड गुजार के है सारी जिंदगी। वो प्ले बॉय है वो इमरान। हाँ प्ले बॉय है वो, 40 साल पहले भी प्ले बॉय था, आज भी वो प्ले बॉय है। उसके अंदर का माइंड, उसके अंदर का बच्चा नहीं खत्म हुआ। जब तक उसका बच्चा खत्म नहीं होगा उसको क्या पता यहाँ क्या है, उसको क्या पता दीन क्या है। और उसको तो सूरत खलास नहीं आती, उसको स्वाइट टिच करने के कोई काम नहीं है। सिस्टम ठीक होगा? नहीं होगा, इनसे नहीं होगा, इनसे नहीं होगा। क्योंकि ये कहता था जब महंगाई होगी वज़ीर-ए-आज़म चोर है, मीन्स इमरान खान चोर है, इमरान खान की पूरी कबीना चोर है, इमरान खान की बहन वो भी चोर है। इसलिए वो कहता था सबको फलां चोर वो खुद चोर। मुझे 30 साल हो गए दर्जियों का काम करते हुए। मेरे पास 6 कारीगर साथ काम कर रहे हैं। उसने इलेक्शन से पहले कहा हलीमा बीबी ने कि जनाब मैं ये फलां का काम करती हूँ, 2 मशीनें लगाई हुई हैं, मशीनें चलाती हूँ और गरीबों के साथ ना मिल के काम करती हूँ। उसकी मुझे बताएं कि दुबई में और इंग्लैंड में अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। यार वो मुझे भी 2 मशीनें दिलवा दो।
इमरान खान से कहो कि वो 2 मशीनें मुझे भी दे दे जो सोना बुनती हो, सोना पैदा करती हो। अच्छा खान और साहब इंग्लैंड कहते में मैं जाके थे मियां साहब जान दो साड़ी वारी आन दो ਇਹ ਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ वारी लैन आए ने इन्होंने वारी की हबस से आवाम का कुछ नहीं इन्होंने करना। इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जो रियासत मदीना बनाने वाले थे इतनी बड़ी बेईमानी की है। 8 लोगों ने एक माजूर है, माजूर आप पीछे हाँ जी हुकूमत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उसका बड़ा एहसान है। हो क्या रही है, कर क्या रही है, सही है। महंगाई हो चुकी है, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। गरीब मर रहा है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये सब ड्रामेबाजी चला रहा है। ये ड्रामा चलाने आ गया सबसे बड़ा डाकू, ये खुद मांगता है, ये शुरू से मांगता है। बाबा जी किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो इस मुल्क को पहले इतना मकरूज करके गए हुए हैं, उनके लिए मांग रहा है वो। आपको क्या दिया है, क्या दिया है, आपको क्या दिया है? शोर है जलवाज, शोर चढ़ा के इंटरटेन कर रहे हैं। जो पहले हुकूमतों ने 24,000 अरब रुपया 10 सालों में लिया, उसका सूद अदा करने के लिए वो कर्जा लेता रहा। इसने अस्सलाम भाईजान, ये हुकूमत को जाना चाहिए। एक गरीब बंदा आटा लेने निकला 10 किलो का तोड़ा, उसकी जेब में 1000 रुपया है, तो वो 15 किलो आटा कैसे ले? 15 किलो आटा जो है 1040 रुपए का आटा मिल रहा है। ये हुकूमत है? इस हुकूमत को कोई चेक एंड बैलेंस उदो पता लगेगा है ना, जो मर जावांगे ना उदो पता लगेगा सानू कि किधर आए सो। तुसीं कल्ले ही हो, हाँ जी, जिस कल्ला ना तुसीं भी। ये टीटियों का हिसाब देंगे तो पता चलेगा कि अरबों रुपए की टीटियां कहाँ से। आप ये बताएं कि ये आटे का थैला, आटे का थैला, चीनी का बोरान जो हिमायत दिलेरी है उसके घर से जा रही है। इमरान खान उसके घर पे भेज देता, वो हिमायत लेने यहाँ आ जाते हैं। इस हुकूमत को जाना चाहिए। 2 साल को निचोड़ दिया है, 5 साल में भी नहीं कर सकते। ये सारे झूठे वादे। ये तो कह रहा था कि जी जो अच्छा जाना चाहिए, जाना चाहिए, बहुत जाना चाहिए, इसको नहीं रहना चाहिए। कोटियादी को, 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 कोटियादी को। बस ठीक है, बस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हालात है जी, ये हालात हैं। अवाम तंग आ चुकी है, एक सेकंड, अवाम तंग आ चुकी है। अवाम बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी है। जब गरीब आदमी के लिए राशन लेना मुश्किल हो जाए, गरीब आदमी के लिए आटा ख़रीदना मुश्किल हो जाए, गरीब आदमी के लिए घी ख़रीदना, ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया ख़रीदना मुश्किल हो जाए, तो फिर हालात ये वाले होंगे। फिर आवाम को ये सरोकार नहीं होगा कि हुकूमत किसकी है, खान साहब की है या ईमानदार शख्स है या कोई बेईमान या चोर है। लेकिन आवाम को जब सहूलत मिलेगी, आवाम को जब रिलीफ मिलेगा, तो फिर हालात बेहतर होंगे। फिर गवर्नमेंट जिंदाबाद के नारे लगेंगे, नहीं तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग खड़े हैं अनारकली बाज़ार में, यानी कि ये मसरूफ़ तरीन शाहराह है, मसरूफ़ तरीन बाज़ार है। लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। लोग कपड़े क्या ख़रीदे? जब दालें नहीं मिलेंगी, जब चीनी नहीं मिलेगी, जब चीज़ें महंगी होगी, तो हम लोग जूतियाँ क्या ख़रीदेंगे, आटा क्या कपड़े क्या ख़रीदेंगे? भाई क्या कहते हैं आप? सर सीधी सी बात है, अवाम को रिलीफ चाहिए। अवाम की सैलरी बहुत कम है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट 0%, गवर्नमेंट 0% चल रही है। आटे का बुरान है। पाकिस्तान में वर्ल्ड लेवल के ऊपर हर चीज मौजूद है। हमारी गवर्नमेंट नील है, नील, कुछ नहीं है गवर्नमेंट के पास देने के लिए अवाम को। कोई रिलीफ नहीं है। बिल इतने बड़े, खुद खान साहब कंटेनर के ऊपर बैठ कर ये कह रहे थे बिल आ गया फाड़ दो। अब अवाम की से बिल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या रिलीफ दे रहे हैं अवाम को? क्या है इनके पास देने के लिए? तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? या हुक्मरान नया है या अपना डिसिप्लिन ठीक करे। हर डाकू 5 साल के लिए नया चेहरा लेके आता है, लूटता है और चला जाता है।
अवाम कहाँ जाएगी? अवाम ने तो यही रहना है। 20 करोड़ इलेक्शन पे लगा दिया, 70 करोड़ का इकट्ठा किया और चले गए। ये सियासतदान बड़े बड़े बैनर स्टिकर ये सब किस लिए खर्च करते हैं? अवाम को देने के लिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। मरती को गरीब अवाम हाँ है। जी हाँ जी सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं ये? हाँ जी बिल्कुल सही कह हुकूमत से खुश हैं कि नहीं? नहीं कोई अवाम बहुत माफिया ताकतवर है। क्या माफिया ताकतवर है? क्यों है? प्राइम मिनिस्टर ताकतवर नहीं है क्या है फिर ये? हो सकता है कि वो ताकतवर ना हो। नहीं है यार 2 रुपए रोटी बिकवाने वाला, गलत बात है। 2 रुपए रोटी बिकवाने वाला चोर और डाकू है। 2 रुपए की रोटी बिकवाने वाला चोर और डाकू है। ठीक है, ये 15 रुपए का माल बिकवा रहा है, ये ईमानदार और सही आदमी है। अच्छा 10 रुपए की रोटी बिक रही है, 10 रुपए की इधर आए। रोटी 10 रुपए की, नान 15 रुपए का। हाँ जी क्या कह रहे हैं? जो 2 रुपए की बचाने वाला चोर है, जो 15 की बिकवाने वाला ईमानदार है। ऐसी ईमानदारी नहीं चाहिए हमें। अवाम गुस्से में है तो सिस्टम ठीक कैसे होगा? नया पाकिस्तान के लिए हमने वोट दिया था। क्या हमने नया पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। जंग लग गया पाकिस्तान को। हमने ये तो कैसे पुराना हो गया? हमें भी तो समझाए ना। हमने तो एक उम्मीद देखी थी ना, नौजवान नस्ल ने एक उम्मीद देखी थी। क्या आपने उम्मीद देखी? कंटेनर के ऊपर चढ़ के हमने कहा डांस कर रही औरतें, बच्चे डांस कर रहे हैं, आप कंटेनर के अंदर एसी के अंदर, अवाम बाहर बारिश में मर रही है, सर्दी में मर रही है। फर्क तब भी नजर आ गया था कि ये फर्क है। बिल पाड़ दो, टैक्स गवर्नमेंट को ना दो। अब किस मुंह से टैक्स मांग रहे हैं? हर चीज के ऊपर, एक माचिस से लेकर मियानी साहब कब्रिस्तान तक अवाम टैक्स भर रही है। कौन सी चीज के ऊपर टैक्स नहीं दे रही? अवाम गरीब है, ये हुकूमत गरीब है। नहीं माफिया को कैसे पकड़े यार? माफिया क्या है? माफिया अगर गवर्नमेंट माफिया को ठीक नहीं कर सकती तो ये गवर्नमेंट किस काम की है? किस काम की ये गवर्नमेंट माफिया को नहीं ठीक कर सकती? माफिया नवाज शरीफ के दौर में नहीं था। अच्छा नवाज शरीफ के दौर में भी था। अच्छा। उसने क्यों आटा चीनी डॉलर अपने कंट्रोल में रखा हुआ था? अच्छा। मुझे बताएं वो नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर माफिया नवाज शरीफ ताकतवर था या माफिया ताकतवर था? अच्छा। गवर्नमेंट ताकतवर थी उस वक्त, माफिया कमजोर था, इसलिए आटा भी कंट्रोल में था, चीनी भी कंट्रोल में थी। अब हुकूमत कमजोर है, माफिया ताकतवर है। कमजोर नहीं है, हुकूमत डाकू है। ये माफिया की मार्फत अपना रुपया जेब में डाल रही है। अच्छा। मुझे बताए जहांगीर तरीन 300 रुपए का चूना लगा के कहाँ गया है? किसने भेजा उसको? उसको हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान ने भेजा है, क्योंकि उसका राइट हैंड था। अच्छा। उसका जो था वो उसका किचन चलाता था, उसके पैसे चलाता था, उसका जो है ना काला चिट्टा सारा वही चलाता था। आप बताओ मुझे, मुख्तियार जो है खुसरो मुख्तियार खुसरा, हम उसे खुसरा बोलते हैं। वो नवाज शरीफ की हुकूमत में जब अलहदा हुआ था, हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, इसकी हुकूमत में कहाँ गया? आटे को चूना लगाया, चीनी को चूना लगाया, वो कहाँ गया? वो क्या माफिया? वो माफिया कम है? यानी कि किसी चीज को चूने के बगैर नहीं खा रहे, चूना लगा रहे हैं। सारा चूना लगा रहे हैं, चूना लगाए जा रहे हैं। आटा कहाँ गायब हो गया? आप आओ दुकानों पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आटा, उनसे पूछो भाई है? वो कहता वाकिफकार है, वो कहता भाई 70 रुपए किलो है, लेना तो ले लो। तो वो भी खाने के काबिल नहीं है। अच्छा। वो भी खाने के काबिल नहीं है। अच्छा आटा लेना तो 100 रुपए किलो ले लो। अब मुझे बताओ, गरीब आदमी रात को 200 रुपया लेके जाता है कि यार बच्चों के लिए आटा चीनी और घी ले लो। अब वो 400 रुपए में लेगा। जब आएगा इमरान सबकी शान बनेगा एक नया पाकिस्तान। वो शान नहीं थी, वो गदागरी थी। अच्छा। ये जो के शुरू से गदागर है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम कैसे ठीक होगा? सिस्टम ठीक कर सकते हैं। नई चीज लगा दी पाकिस्तान में। कौन सा इसने यादगार नया जो है भाटी चौक में बना दिया है या चबुर्जी चौक में बना दिया है? अभी तो आटा नहीं मिल रहा ना, आटा नहीं मिल रहा तो आगे मिलेगा आटा? मिलेगा, हर चीज मिलेगी। अच्छा। 100 रुपए की चीज 300 में मिलेगी। कितनी आपने लेनी है? अच्छा। ट्रक ले दूं, मिले ले दूं, फैक्ट्रियां ले दूं, क्या ले दूं? अच्छा। पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में हर चीज है। अच्छा। अभी आटा 50 रुपए किलो है, अब 70 रुपए 2 मिल जाएगा, 100 रुपए 2 मिल जाएगा। अच्छा। अब बुरहान कहाँ जाएगा? जब पैसे ज्यादा दोगे तो बुरहान कहाँ चला जाएगा? इनको पकड़ेगा कौन मेरे भाई? यार गवर्नमेंट ने पकड़ना है, मैंने आपने पकड़ना है। अगर इमरान खान ने इतने दावे किए थे, अब टाइगर फोर्स बना रहा है। सुन ले, अगर इमरान खान ने इलेक्शन से पहले इतने दावे किए थे, उसने सिस्टम को ठीक नहीं किया तो कौन करेगा? आकर क्या इमरान खान से ऊपर कोई चीज आएगी तो उसको यार जब वजीर आजम पाकिस्तान नहीं ठीक कर सकता, आप ठीक करेंगे कि मैं ठीक करूंगा? फिर कौन करेगा? वजीर आजम ने ही करना है ना, उसी का ऑर्डर चलेगा ना, उसी का ऑर्डर चलेगा ना। जब वो सोया रहेगा तो कौन सा ऑर्डर चलेगा जी?
अच्छा, इमरान खान सो रहा है क्या? और क्या कर रहा है? वो तो उठ के कहता है यार मुझे तो ये पता ही नहीं चला था। अच्छा, एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उसने साइन किया, जाके वो सदारत से किया, बाद में शोर मचा, वो कह रहे ये तो मैंने किया ही नहीं। 360 अरब रुपया उसने माफ किया माफिया को, तो बाद में कहता है ये तो मैंने नहीं माफ किया। उन्होंने कहा बताओ किस किस को माफ किया? कह रहा है जी मैंने तो नहीं किया। भाई वो नशे में होता है, जब वो नशे से बाहर आता है तो फिर कहता है ओ मुझे तो पता ही नहीं चला। ये क्या हो गया? ये बात भी इसलिए नहीं नशे में आपने देखा है उनको, आप भाई क्यों ऐसी होता ही बातें कर रहे नशे में। हैं? नशा कैसे नहीं वो होता ही है। आपने अगर देखा नहीं तो भाई आप मेरे आप आपके पास क्या आप प्रूफ है कि नशे वो में नशे नहीं में? है। नहीं अब मेरी बात सुनो, आप इंटरव्यू कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे सही होश में ठीक बात है, कर रहा आप हूं। मेरे साथ होश में। हाँ। जब एक मैंने पेपर लिखा है ये जी इस चीज को माफ कर दो या ये चीज ले लो या दे दो, तो मैंने साइन की है। बाद में जब शोर मचा वो यार मैंने तो ये साइन नहीं किए। भूल भी जाता है, इंसान भूल जाता है, इंसान भूल भी जाता है ना, इंसान भूल जाता है। हर बात पे इंसान इंटरव्यू, भूल भी जाता है। हाँ हर आप बात पे यू टर्न। कल को पाकिस्तान को कश्मीर बेच दिया, कहेगा जी मैंने तो यू टर्न लिया था। अच्छा। उसने कहा जी हर चीज के लिए ना एक यू टर्न लेना जरूरी होता है। अच्छा, वो भाई कल को पाकिस्तान दे देगा तो यू टर्न ले लेगा। ये कैसा वजीर आजम है? नहीं आपकी बात सही है, यू टर्न की बात तो आपकी मैं मानता हूँ, मगर वज़ीर आज़म तब ये खबर भी नहीं है, ये बात नहीं करो। क्या तब ये खबर नहीं है कि उसको पता नहीं है। नहीं हमें वो खबर हो या ना हो, सिस्टम कैसे ठीक करेंगे? खबर से क्या हो? अगर खबर है तो सिस्टम को ठीक करें। सिस्टम तो आपकी ये महंगाई है ना, ये कवर कर ले महंगाई को, आवाम महंगाई के लिए रो रही है, बाकी और कोई इशू नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ना इमरान खान साहब, मगर इमरान खान साहब थोड़ा सा एक सेकंड टाइगर को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं? शेर। शेर क्या है? चीता। नहीं चीता तो है। हाँ। चीता क्या है? शेर इंसान को क्या खा है? जाता है। जीन्स क्या है? जानवर है ना? हाँ। तो क्या सिस्टम जानवर ठीक करेंगे? नहीं जानवर तो नहीं, तो इंसानों की तो फिर इंसानों को आप जानवर क्यों कहते हैं? नहीं तो जानवर के ना समझ नहीं आ रही हुकूमत को कि क्या किया जाए। नहीं जानवर नहीं महंगाई कैसे ठीक होगी? वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये इस गवर्नमेंट को आप 10 साल का टाइम दे दो तब भी ये यू का पहले तो ये समझाए कि टाइगर होता क्या है हमारे माशरे में? टाइगर किसको कहते हैं? वो एक जानवर होता है। जानवर होता है। हाँ। तो क्या वो सिस्टम ठीक करेंगे? नहीं वो कैसे करेंगे? इंसानों को आप कैसे जानवर कह सकते हैं? आप अवाम में से उठा के लगा रहे हैं ना। आप इंसान को कैसे? आप मोहल्लेदार कहेगा यार चल ठीक है यार कोई बात नहीं, वो कहेगा जनाब अच्छा आप कहते हैं यार टाइगर फोर्स आ गई थी। अच्छा। वो कह रही है जनाब आप आटा जो है ना 70 रुपए की जगह पे 55 रुपए बेचो। वो दुकानदार कहेगा भाई जान 65 रुपए तो मैं लेके आया हूँ, तो मैं इमरान खान का बाप से पैसे लेके आऊँ जो बकाया डालूंगा। टाइगरों पर तो बड़ा तशद्दुद हुआ है, बड़ा मारा पीटा इन लोगों को, तो क्या ये सिस्टम ये ठीक कर पाएंगे? नहीं वो तो इस तरह ठीक नहीं होगा। भुट्टो ने भी बनाई थी ये फोर्स, भुट्टो ने भी बनाई थी। टाइगर थे तब टाइगर नहीं, उसने कुछ और नाम रखा था। अच्छा इंसानों वाला नाम रखा था। इंसानों वाला नाम रखा था, इसने टाइगर फोर्स रखी है। तो फिर शेर तो शेर ही रह गया ना, तो फिर ये टाइगर तो ना, ये तो फिर इसकी ना बल्ला रखे कि भाई जिसे मारेगा। ये अच्छा क्या होता है? बल्ले और तीर और चाकू और इन चीजों से सिस्टम ठीक हो सकता है? हम लोग इन चीजों को बड़ी अहमियत देते हैं। अगर इन चीजों से सिस्टम ठीक होता तो 77 में भट्टो के पास तो निशान तलवार था। अच्छा। पेंडजी के पास तीर था, नवाज शरीफ के पास शेर था। अच्छा। मुस्लिम लीग के पास हल था। अगर हमारे पार्टियों की पहचान इन चीजों से होगी तो पार्टी की क्या पहचान है? पार्टी की कौन सी पहचान है? पार्टी की पहचान है काम से। अच्छा। कारकर्दगी से, पहचान से काम है। कारकर्दगी अभी है कि नहीं है? कारकर्दगी 0%। अच्छा। अवाम से पूछ लें 0% कारकर्दगी। किसी भी चीज का बुरा नहीं रोक सकते। अगर घर में एक बाप पावरफुल रखता है, बच्चा कोई गलती करे तो उसे पकड़ लेता है, मारता है, पीटता है, उसको दुरुस्त करता है। जब गंदम आई है उस वक्त रेट के कंट्रोल करें, मिलों पे आई है उस वक्त कंट्रोल करें। खान जब साहब ने अगर किसी चीज पर कंट्रोल पाना होता है तो टाइगर फोर्स को आगे कर देते हैं। तो अब टाइगर फोर्स जाने और आप जाने और माफिया जाने, क्या ख्याल है? माफिया क्या है? आप लाख लगा के 3 कमाना चाहते हो, आप माफिया हो। अच्छा। मैं लाख लगा के 2 कमाना चाहता हूँ, मैं माफिया हूँ। अच्छा। कंट्रोल हमें कौन करेगा? हमारे ऊपर कौन है? हमने तो वोट दे के इसको लाया, अपने सर पे बिठाया है, तो इसी ने कंट्रोल करना मुल्क का। कि आप उठ के करेंगे, ये करेंगे, मैं करूंगा। कौन करेगा कंट्रोल? वजीर आजम का काम है। अच्छा। यही इदारे बनाते हैं ना, सारे इदारे इनके अंडर है ना, पाकिस्तान के बादशाह हैं, तो और कहाँ से बुलाए हम कंट्रोल करने के लिए? अच्छा। माफिया इनसे ऊपर है। अच्छा। या माफिया के ये मुतहद है? या तो कहेंगे हम माफिया के कंट्रोल में हैं, तो मान लेते माफिया जो करती है करने दो यार। माफिया इनका कंट्रोल में, इनका कंट्रोल ही नहीं है। ये क्या कहेगा? अच्छा लास्ट में ये बताए कि अब जो 2-2.5 साल रह गए हैं
ये पीटीआई के और टाइगर फोर्स के, तो क्या कर पाएंगे ये ठीक? ये भाईजान मैंने आगे भी आपको बताया कि इनको आप 10 साल भी दे देंगे तब भी ये यूं का यूं रहेगा, इससे ऊपर महंगाई जाएगी। अच्छा। नीचे नहीं आएगी। अच्छा। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। वैसे भी ये बुखलाहट का शिकार है। ये जो जलसे इन्होंने ऐलान किया है नून लीग ने, और हमें इन्होंने कौमी इत्तेहाद बना गरीब के, आदमी को जलसों से क्या है? गरीब आदमी को कोई नहीं, गरीब चाहिए। आदमी सिर्फ अब याद कर रहा है नवाज शरीफ को, जिसके कंट्रोल में 55 रुपए आटा था, 55 रुपए चीनी थी, पेट्रोल कंट्रोल में था। जब तक सबसे बड़ा माफिया होता है डॉलर। गरीब आदमी ने भी तो दसो ना, नवाज शरीफ ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया? आगे आओ, अपना इलाज भी आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। अपना इलाज भी करांदा। दवाइयां मुफ्त मिलती लोग दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। नवाज शरीफ के दौर ही एक बंदा गल करे, एक बंदा गल करे, एक बंदा गल सुनी नहीं होती। सुन लो, सुन लो, सुन लो। हर बंदे दा सुन लो हक यार, के गल सुन लो, करन दा। जो कोई आ गया तो हर सुन लो। बंदे दा हक के गल करन दा। गल है ये कोई आ गया तो सुन लो। एक बेड ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਈਦ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नून लीग ने नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सुन किया, बहुत कुछ किया। हर चीज पे कंट्रोल था। मेडिसिन जो थी वो नीचे थी, जब अब 300% महंगी हो गई। नवाज शरीफ के दौर में हॉस्पिटलों में मेडिसिन फ्री मिलती थी, हर चीज़ का टेस्ट फ्री होता था। यास्मीन राशिद से पूछे अब टेस्ट के कितने पैसे हैं? एक टेस्ट जो 50 रुपए का होता था, अब वो 120 रुपए का टेस्ट हो गया। जो टेस्ट 100 रुपए का था वो अब 600 रुपए का हो गया। ये ठीक कह रहे हैं। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। मुझे पूछे नवाज शरीफ का नाम लेकर वो गैरतमंद सी 2.5 रुपए किलो चीनी हुई, उन्हें कुत्ता कुत्ता क्या गया तो उसने ने सीट छड़ दी। गैरतमंद है अच्छा। नवाज शरीफ का नाम कर रहे हैं, कहते ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। अच्छा। उन्होंने यार कर 100 की 500 की हो गई, कोई पता नहीं। ये नवाज शरीफ का नाम लेकर जान छुड़ा लेते हैं, गरीबों का क्या बनेगा? गरीब आदमी का क्या? ये नवाज शरीफ से का नाम लेकर जान छुड़ाते हैं। पोजीशन नजर आती है, सोते हैं तो नवाज शरीफ नजर आता है, उठते हैं तो नवाज शरीफ नजर आता है। और भाई अब आम के लिए कुछ सोचो, छोड़ा नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, छोड़ दो उसको। नवाज शरीफ भी नजर आ रहा है, अपोजिशन नजर आ रही है, सिर्फ ये अपोजिशन को कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ बुखलाहट का शिकार है। ये कोई आवाम के लिए नहीं सोचेंगे। ना महंगाई कम होगी, ना डॉलर नीचे आएगा, क्योंकि जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा महंगाई कम होगी नहीं। ये इसी की हुकूमत, इसने कहा था अपोजिशन में बैठ के, जिस हुकूमत में डॉलर 1 रुपया महंगा होता है वो हुकूमत करप्ट होती है, उसे गवर्नमेंट में रहने का कोई जवाब नहीं है। अब इसके 2 सालों में, उसके दौर में 105 रुपये डॉलर था, आज 169 रुपये का डॉलर है। ये बताएं किसी गवर्नमेंट में 70 साल में कभी किसी गवर्नमेंट में डॉलर ने 8 रुपये जंप किया हो, 9 रुपये जंप किया हो या 4 रुपये जंप किया हो? किसी हुकूमत में 2 रुपये भी जंप हुआ हो? इसकी हुकूमत में 8-8 रुपये जंप हुआ है। क्या वो किसने किया है? जहांगीर तरीन ने किया है, खुसरो मुख्तियार ने किया है। माफिया, ये खुद माफिया का लीडर है। तो ये क्या हुकूमत को संभालेगा? पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या करेगा? ठीक है जी, ये हालात हैं। कुल मिलाकर अवाम को गुस्सा है, मायूसियत है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जब आटा नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, गरीब आदमी के लिए ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया मुश्किल हो जाएगी ख़रीदना, तो फिर ऐसे चेहरे, ऐसी आवाज़ें, ऐसी तस्वीरें आप तक पहुँचती रहेंगी। क्योंकि अवाम है, जज्बा रखती है, वोट दिया है, अफसोस होता है। उम्मीद लेकर इस हुकूमत को लेकर आए थे, एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण दी गई थी। डी चौक में जो हुआ इतने दिन, वो भी इनके सामने, हमारे सामने। तो गुस्सा है, जब
खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे तो और कौन है, इस लायक कौन है हमारे इस मुल्क में जिसको लाया जाए और इस सिस्टम को ठीक किया जाए। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।